हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। इन अ सिचुएशन द कांटेक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ बॉडी placed on it has a constant magnitude. If the angle between this force and the vertical is decreased, the frictional force between the surface and the body will। ठीक है, तो आइए इसका हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले कि कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, किसी रफ सरफेस पे हमने क्या इसे खड़ा किया है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तो नॉर्मल लगता है ऊपर की तरफ फोर्स। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ मास है इसके कारण। ठीक है, अगर इसका जो मोशन है मैं इस डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ। ठीक है, मोशन अगर इस डायरेक्शन में और ये रफ सरफेस है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट मैं अगर तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, या फिर उसे वैसे ही रहने देते हैं। ये नॉर्मल को थोड़ा हम नीचे खींचाएंगे, नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, सो ये इस पर लग रहा है नॉर्मल, इस पॉइंट पे, और ये फ्रिक्शन फोर्स। अब दोनों का जो नेट फोर्स होगा उसे हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। तो दोनों का नेट जो होता है रिजल्टेंट उसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये थीटा अगर डिक्रीज होता गया, वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो अगर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, सो फ्रिक्शन फोर्स पे उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब देखो, जैसे ये देखिए कोई भी थीटा अगर डिक्रीज करता है, ठीक है, किसी कोई भी एंगल अगर डिक्रीज करता है तो जो साइन थीटा का वैल्यू होता है ना, वो वो डिक्रीज होता है। थीटा डिक्रीज करना है यानी साइन थीटा का वैल्यू भी डिक्रीज करना। पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता रहता है। हमें पता है ना, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 होता है 0। तो ये कॉस थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, जानिए कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर ये कम होता जाएगा तो इसका जो वैल्यू है नॉर्मल की तरफ ज़्यादा आएगा और फ्रिक्शन की तरफ कम। ठीक है, अब या फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट गिरा दूँ। ठीक है, एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा जो कि एन है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि एफ सी कॉन्टैक्ट फोर्स साइन थीटा जो कौन है, जो है फ्रिक्शन फोर्स। अब थीटा कम करने से साइन थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, ये डिक्रीज करने लगेगा, और ये डिक्रीज अगर करने लगेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कॉस थीटा अगर डिक्रीज करने लगेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा। सो हमें जब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछा है तो अगर थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है वर्टिकली यहाँ पे, सो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, हमें डिक्रीज होगा। सो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी डिक्रीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।